हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज एक ऐसे टॉपिक में ज्योतिष के बात करना चाहता हूँ जो बहुत सारे जो दर्शक हैं वो जानते हैं। वो टॉपिक है नवमांश का। ठीक है, आप सभी जानते हैं जो ज्योतिष के जानकार हैं, एक कुंडली के भारतीय ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में, पारसर ज्योतिष में सब अलग अलग कहते हैं। कोई भारतीय ज्योतिष, कोई सनातन ज्योतिष, कोई वैदिक ज्योतिष, है ना। तो भैया ये ज्योतिष है ऋषि पाराशर महाराज की, सही में उन्होंने ही लिखा है मेन सूत्र। तो ऋषि पाराशर की एस्ट्रोलॉजी में एक कुंडली के कम से कम 16 कुंडली बनती है। ठीक है, तो उसमें इस 16 कुंडली में एक सबसे महत्वपूर्ण कुंडली होती है नवमांश कुंडली, मतलब एक राशि का 9 भाग। ठीक है, तो एक भाग कहलाता है 3 डिग्री 20 मिनट का। इसी तरह 12 भागों का बंटवारा सभी राशियों का हो जाता है, तो 108 नवमांश हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो इसका क्या महत्व है भारतीय ज्योतिष में, इसका जब किसी नेटिव का, जातक का जन्म होता है तो पूर्व दिशा की ओर जो राशि उदित होती है उसको लग्न कहते हैं। क्षितिज के जो पूर्व दिशा में जो उदित राशि उसको लग्न है। मतलब जातक का जब जन्म हुआ उसी समय ब्रह्मांड का ब्रह्मांड में जो तत्व चल रहे थे, जो जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही थी, ठीक माँ के गर्भ से बच्चे का निकलना और वो सारे प्रभाव को एडॉप्ट कर लेता है बच्चा, और उसी के अनुरूप उसका जीवन भर फलित होते रहते हैं, उसकी गतिविधियां होते रहती, उसी के अनुरूप उसकी प्रसिद्धि या अप्रसिद्धि या उसके बहुत सारे फायदे या नुकसान, या उसकी जग में बहुत बड़ी प्रसिद्धि या जग में बहुत बुराई, सारी चीज़ें उसी के अनुकूल चलते हैं। या उसके पास धन, या फिर उसके पास प्रसिद्धि, या फिर धन, या फिर उसकी बीमारी या समस्या, सब उसी से चलती। तो D9 चार्ट ये होता है कि जैसे कि कोई प्लानेट वहाँ पे जिस प्रकार से डला है, मान के चलो कि एक किसी जातक की मेष लग्न है और उसका जो मंगल है 10वें स्थान पे बैठा है और वो उच्च का है। जातक को लग रहा है साहब मेरा मंगल तो उच्च का है, और जातक बड़ा पसंद है कि मेरा मंगल उच्च का है, लेकिन जैसे ही वो D9 में जाके अपनी पोजीशन बनाता है नीच का, तो फिर उसको वो खराब फल देने लगता है। ऐसे हमने अनुभव से पाया है, ये बात सही है। आदरणीय किरण राव साहब भी कहते हैं कि भाई कुंडली का जो सर्टिफिकेट है वो D9 चार्ट देता है। देखिए आपके प्लानेट आपकी जन्म कुंडली में यदि D9 चार्ट में बेहतर हैं तो बेहतर रिजल्ट देंगे। अभी 1-2 दिन पहले मुझे कलकत्ता के एक जातक ने फ़ोन किया था। उसने बोला साहब कि मेरी जो पत्नी से समस्या आ रही है। ठीक है, तो मैं एक वैवाहिक कार्यक्रम में इंगेज था। उससे मैं पूछा कि तुम्हारी लग्न बता दो और जो महादशा चल रहा है उसका प्लैनेट बता दो। बोले साहब मेरा शनि की महादशा चल रही है और शनि मेरा उच्च का है। तो मैंने कहा शनि की महादशा चल रही, शनि उच्च का है, और आपको खराब फल कैसे आ रहे हैं? मैंने कहा देखो यार D9 चार्ट में वो नीच का होगा। ठीक है, ऐसे मैंने बोल के रख दिया। इसके बाद फिर वो दोबारा मेरे को कॉल किया कि सर आप मेरा चार्ट देख लो। मैंने चार्ट देखा, एग्जैक्ट मैंने जो बोला था वही था। जो D1 में शनि उच्च का था वो D9 में नवमांश कुंडली में नीच के मिला, और जो उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसकी पत्नी उससे नाराज होकर चले गई है, वो मानसिक रूप से बहुत विक्षिप्त है। तो ऐसे अनेकों बार हमने देखा है कि जो प्लानेट D1 में उच्च के दिखते हैं, यदि D9 में बिगड़ गए या D9 में वो 6, 8, 12 में बैठते हैं या वहाँ बहुत पीड़ित होते हैं, तो जातक के जीवन में उक्त महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में तकलीफ होती है। तो ये चार्ट कहलाता है D1 का एक नवीन चार्ट, D9 चार्ट, जो नवमांश कुंडली है, जिसको D9 बोलते हैं अंग्रेजी में, नवमांश। इससे पति के बारे में या वैवाहिक जीवन के बारे में भी देखा जाता है। जैसे सामान्य सा नियम ये है कि यदि D1 चार्ट का, ठीक है, D1 चार्ट के बाद D9 चार्ट की जो लग्न है वो यदि 6, 8वें, 12वें भाव की लग्न बन जाती है। ठीक है, जो मतलब D1 चार्ट जो आपका जन्मांग चार्ट है
उसके 6वें भाव की राशि, 8वें भाव की राशि, 12वें भाव राशि यदि D9 की लग्न बन जाती है तो ऐसे जातक को भी वैवाहिक जीवन में उथल पुथल देखना पड़ता है। कई बार हमने ये पाया है कि जैसे कि आपकी दशा चल रही है, वो दशा प्लैनेट खासकर सप्तमेश के बारे में हमने देखा। कई बार हमने ये देखा कि D9 चार्ट में यदि सप्तमेश उच्च का हो जाता है, उस जातक का भी के जीवन में अचानक वैवाहिक जीवन में बहुत कष्ट आता है। तो ऐसे अनेकों रहस्य जो है D9 नवमांश कुंडली में छुपे हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपने चार्ट पे भी गौर करिए। कहीं D9 चार्ट में जो आपका D1 चार्ट में जो प्लैनेट बहुत शुभ दिखता है, कहीं वहाँ जाके अपनी ताकत तो नहीं खो दिया है। क्योंकि जो सर्टिफिकेट है, कुंडली की जो ताकत है, बोलते हैं ना ISI मार्का, तो जो ISI मार्का है और ग्रहों को जो सर्टिफिकेट देती है वो D9 कुंडली से मिलती है। तो D9 में बड़ा रहस्य और अष्टक वर्ग में भी D9 का बड़ा महत्व है। जैसे किसी जातक की महादशा चल रही है तो हम कैसे जज करेंगे? जिस जातक की महादशा चल रही है, मान के चलो किसी जातक की बुध की दशा चल रही है, तो हम देखेंगे D9 चार्ट में बुध कहाँ बैठा है। यदि D9 चार्ट में बुध उसकी मिथुन राशि में बैठा तो हम समुदाय अष्टक वर्ग में भी जाएंगे और D1 के समुदाय अष्टक वर्ग में जाएंगे और देखेंगे कि D1 मतलब लग्न कुंडली में वो मिथुन राशि कहाँ है और उसको कितने समुदाय अष्टक वर्ग में बिंदु मिले हैं। यदि वो D1 में उसको समुदाय अष्टक वर्ग में यदि उसको अच्छे नंबर मिलते हैं, अच्छे अंक मिलते हैं, मतलब कितने अंक, 28 या 28 से अधिक सर्वाष्टक में अंक वो प्राप्त होते हैं, अंक मतलब बिंदु, तो वो जातक का महादशा अच्छी जाएगी। ऐसा अष्टक वर्ग का अपना सिद्धांत है। इस तरीके का D9 चार्ट से और भी सैकड़ों फलित के तरीके हैं जो शास्त्रों में लिखे गए हैं। आज की भागम भाग की दुनिया, आजकल तो लोग 5 मिनट में सब पूछना ही चाहते हैं, है ना। और दुनिया के ऐप बन गए हैं, उसमें जो बोलता है कि साहब 7 मिनट में कुंडली दिख जाएगी, 49 रुपये दे दे, तो वो विंशोत्तरी महादशा देख के एस्ट्रोलॉजर उसको बता देता है। तो पूरा एस्ट्रोलॉजी का भी व्यापार है विंशोत्तरी महादशा से चल रहा है। किसी को कोई टाइम नहीं है और जातक को भी बड़ा मज़ा आता है। लो भाई 7 रुपये में, 49 रुपये में कुंडली भी मिल जाती है, विंशोत्तरी दशा भी देखी जाती है और सब हो जाता है। तो आज मैंने मित्रों आपको ये बताया नवमांश का, ठीक है। एक छोटे से टॉपिक पे चर्चा करने का मेरा मन था तो मैंने इस पे चर्चा किया। आगे हम नवमांश चार्ट पे और बात करेंगे। हमारा एक साथी एस्ट्रोलॉजर है, उसके भी हम विचार जानेंगे और उसके मत भी आपको बताएंगे कि वो क्या समझता है नवमांश कुंडली पर। हरे कृष्णा, नमस्ते।